पुलिस जवानों को राखी नहीं बांध पाने को लेकर बीजेपी महिला मोर्चा नगरी की महिलाओं ने एसडीओपी दफ्तर के सामने जमकर नारेबाजी करते हुए धरना दिया। दरअसल उनका यह आक्रोश नगरी एसडीओपी को लेकर था, जिन पर उन्होंने कुछ आरोप भी लगाए। दरअसल आपको बता दें कि प्रतिवर्ष राखी के समय बीजेपी महिला मोर्चा की बहनें पुलिस जवानों को राखी बांधती है, जो जिले के दूरस्थ वनांचल क्षेत्रों और जंगलों में अपनी सेवा दे रहे हैं। इस बार भी वे लोग उन्हें राखी बांधने सीता नदी CAF कैंप गई हुई थी, मगर उन्हें वहां से जवानों को बगैर राखी बांधे लौटना पड़ गया, जिसकी वजह वहां तक उनके जाने आने की जानकारी नहीं पहुंच पाना बताया गया है। उनका आरोप है कि उन्होंने इस संबंध में नगरी एसडीओपी को जानकारी दी थी, मगर उन्होंने ये जानकारी आगे नहीं पहुंचाई। इस वजह से उन्हें जवानों को बगैर राखी बांधे वापस लौटना पड़ गया। आइए जानते हैं मामले को लेकर भाजपा जिला अध्यक्ष और महिलाओं समेत एसडीओपी नगरी ने अपना क्या पक्ष रखा। महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा मुझे कहा गया कि एक बार एसडीओपी से बात कर लीजिए जिला अध्यक्ष करके। मैं 3 दिन पूर्व एसडीओपी से बात किया और उनको बोला कि हमारी भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी है, हमारी जो संस्कृति का रक्षाबंधन का त्यौहार है, जो हमारे जवान सैनिक जो रहते हैं बाहर से आके कैंप में, उसमें राखी बांधने का कार्य भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा के द्वारा किया जाता है। उनने कहा तो ठीक है सर, उसकी कहते हैं। मैं बोला एक बस की व्यवस्था हमेशा एक परिपाटी है, हमारे बहनों के लिए किया जाता है। तो फिर उसने बोला ठीक है। तो मैं हृदय साहू जी, सुलोचना जी को मिलने के लिए मैं व्यस्तता में उनसे बात नहीं कर पाया। आज 10 बजे जब बात हुई तो बोले मैं बैठक में आ गया हूँ इस कार्यालय में और बस की व्यवस्था नहीं। तो हमने आनंद फानंद में बस की व्यवस्था किया और उनसे बात ये हुआ तो वो बोले मेचका कैंप नहीं जाना है। तो मेचका कैंप के लिए हमने हृदय साहू जी हमारे बहनों को मना किया और सिहावा और बिन्ना सिल्ली जाने के लिए उनको हमने किया। लेकिन बाद में पता चला कि वहाँ जाने के बाद इनके द्वारा कोई सूचना नहीं दिया गया था। ये हमारी जो संस्कृति है उसके साथ घोर अपमान है और भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा परिपाटी हमारी जो भारतीय सभ्यता है उसको अपनाने का काम करता है और इसमें अगर खिलवाड़ एसडीओपी के द्वारा हुआ है उसकी कार्रवाई के लिए हम सब संप्रेषित। नहीं, बात तो सुना हूं, लेकिन अभी जो आज की जो घटना है वो दुर्भाग्यजनक है और इसके लिए हम एसपी और ऊपर स्तर पे प्रदेश के गृह मंत्री से बात करेंगे और उनके ऊपर कार्रवाई के लिए संप्रेषित करेंगे। आज बहुत सारी महिलाओं ने डीआरजी के जवानों और थाना नगरी के जवानों को राखी बांधा है और 1-2 दिन पहले एसपी ऑफिस में भी विभिन्न समाज की महिलाओं ने जाकर एसपी ऑफिस के जवानों को राखी बांधी और एसपी सर खुद राखी बंधवाए हैं। उसके बाद उनके द्वारा राखी के डब्बे भी दिए गए जवानों के लिए जो कैंपों में भेजे जा रहे हैं और अंदरूनी कैंप जो नक्सल इफेक्टेड कैंप वाला इलाका है उस इलाके में गाड़ियों का मूवमेंट कराना अभी नक्सल के हिसाब से ठीक नहीं था, इसलिए वहाँ के जवानों को राखी नहीं बांधी जा सकी। जिला अध्यक्ष से बात हुई थी, मैं उनको क्लियर कर दिया था कि अभी नक्सल मूवमेंट है, गाड़ियों का कैंप तक आना जाना ठीक नहीं है, इसलिए ये प्रोग्राम कैंप में नहीं हो सकता। डीआरजी के जवानों और थाना के जवानों को राखी बांधी जा सकती है। ऊपर से वरिष्ठ अधिकारियों का निर्देश और सुरक्षा की दृष्टि से नक्सल मूवमेंट होने की वजह से, नक्सलियत होने की वजह से अंदरूनी कैंपों में राखी जो है नहीं बांधी जा सकी। देखिए, ये विगत कई वर्षों से हमारी जो बहनें हैं, जो हमारे देश के जो जवान हैं, वो जो हमारी बहनें हैं उन्हें भाई स्वरूप अपने भाई मानकर उनको राखी बांधने के लिए जाते हैं, हमेशा जाते हैं और एक बड़ा आत्मीय स्थिति होती है, एक ऐसा वातावरण रहता है। तो उसी संदर्भ में आज भी गए थे सब लोग और पूर्व में सूचना दी गई थी कि हमारे जो बहनें हैं वो सिहावा थाना, उसके बाद फिर बिन्ना सिली और फिर सीता नदी कैंप में जाएंगे करके, और उस समय ये नहीं बताया गया था कि वहाँ नहीं जाना है करके। जब हमारी बहनें गई तो और इन लोगों ने ये बताया था कि हमने वहाँ सूचना कर दिया है करके। वहाँ जब हमारी बहनें गए तो उनको लगा कि यहाँ सूचना किया नहीं गया, उन्हें घुसने नहीं दिया गया, तो बड़े नाराज हुए हमारी बहनें। और ये जो एक संवेदना के साथ में उन लोग जाते हैं, एक भाव के साथ में जाते हैं, उनकी भावनाओं के साथ में खिलवाड़ हुआ है, ये गलत हुआ है। और इस संबंध में जब हमें जानकारी हुई तो हम अभी एसडीओपी के साथ मिलने गए थे, तो उनका कहना है कि ये जो आदेश है हमें ऊपर से मिला था इसलिए ऐसा किया गया। अब ऊपर से किसने इनको ऐसा आदेश दिया था तो ये एक जांच का विषय है और इसके संबंध में हम अपने उच्च कार्यालय में जाएंगे, हम अपने मंत्रिमंडल तक जाएंगे इस विषय के लिए। नहीं, ये बड़ा ही दुर्भाग्य का विषय है, ऐसा क्यों ऐसा सोचते हैं हम नहीं समझ पाते। और एक जो अपनापन रहता है वो अपने घर से दूर रहते हैं, अपने भाइयों से दूर रहते हैं, अपने बहनों से दूर रहते हैं, तो उनको कम से कम एक वो
इस उद्देश्य से जाते हैं कि हम उनकी बहन है और वे हमारे भाई हैं, इस मानसिकता के साथ में जाते हैं। और जब उन्हें राखी बांधने ना दिया जाए, वो भी हिंदुस्तान में, तो ये बड़ा दुर्भाग्य का विषय है और उनके भावनाओं को कितना ठेस पहुंचा होगा हम और आप समझ सकते हैं। देखिए, नक्सल मूवमेंट की जो बात है ये आज की नहीं है। यहाँ तो विगत 15 वर्षों से नक्सल का मूवमेंट है। उसके बावजूद भी जब बहुत ज्यादा मूवमेंट हुआ करता था, उस समय भी रक्षाबंधन में हमारी महिलाएं जाती थी। उन्हें नहीं डर है नक्सलियों का, और ना ही भाई राखी बंधवाने से कतराते थे। आज ऐसा क्या परिस्थिति बना हमको मालूम नहीं, ऐसा क्यों है, ऐसा किया गया, ये बड़ा ही दुर्भाग्यजनक है।